जब भगवान आपका समय बदलते हैं तो ये संकेत जरूर मिलते हैं। आज ये सच जान लो कि अंधेरी रात का सबसे गहरा वक्त ही इस बात का सबूत होता है कि सूरज अब निकलने ही वाला है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उस सुबह को नहीं रोक सकती जिसका समय स्वयं ईश्वर ने तय कर दिया है। कितना दर्द होता है ना जब आप वर्षों तक एक ही अंधेरे कमरे में कैद महसूस करते हैं। आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल असफलता, तिरस्कार और आंसू मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे विधाता ने आपकी फाइल कहीं दबा दी है। वो रातें जब आप तकिए में मुंह छिपाकर रोते हैं कि हे प्रभु, क्या मेरी किस्मत में कभी उजाला नहीं होगा। जब आपके अपने ही आपको हार मान लेने की सलाह देते हैं और समाज आपकी लाचारी का मजाक उड़ाता है, तो वो सीने का भारीपन इंसान को अंदर से राख कर देता है। आप देखते हैं कि आपसे कम काबिल लोग ऊंचाइयों पर पहुंच गए और आप अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। वो अकेलापन और वो घुट घुट कर जीना इंसान की आत्मा को थका देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। पर सच तो ये है कि जब भगवान किसी का समय बदलने वाले होते हैं तो वो पहले उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम, अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं प्रकट होता हूं। आपके जीवन में जब दुख अपनी सीमा पार कर जाए तो समझ लेना कि अब ईश्वर के प्रकट होने का समय आ गया है। कई बार सच तो यह है कि सोना आग में तपे बिना कुंदन नहीं बनता। जो तकलीफें आज आपको दो रही हैं वो असल में आपके भीतर के अहंकार और पुरानी आदतों को जला रही हैं, ताकि जब आपका सुनहरा समय आए तो आप उसे संभालने के लायक बन सकें। विधाता कभी किसी को उतना ही दुख देता है जितना वो सह सके, जिसे आप अंत मान रहे हैं। दर भी अलग दुख तर भी हल्का, वो असल में एक दिव्य शुरुआत का द्वार है। इसका समाधान ये नहीं है कि आप घबरा कर प्रयास छोड़ दें या अपनी किस्मत को कोसें। समाधान है संकेतों को पहचानना और पूर्ण आत्मसमर्पण। जब बुरा समय जाने वाला होता है तो भगवान आपको कुछ खास इशारे देते हैं। सबसे पहला समाधान ये है कि आप अपने भीतर उठने वाली उस अनजानी शांति को महसूस करें। जब आपके चारों तरफ तूफान मचा हो लेकिन आपके मन के भीतर एक स्थिरता आ जाए कि जो होगा अच्छा होगा, तो समझ लेना कि भगवान ने आपकी बागडोर थाम ली है। समाधान यह है कि आप अपनी ऊर्जा को चिंता में नहीं बल्कि उन नए रास्तों पर लगाएं जो अचानक आपके सामने खुल रहे हैं। शांत हो जाओ और अपनी हर उलझन को उस मुरली वाले के चरणों में रख दो। जब तुम खुद को शून्य कर लेते हो तभी भगवान तुम्हें अनंत से भर देते हैं। समय बदलने के इसी दिव्य विधान और ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझने के लिए हमें पुराणों के उस अद्भुत प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक भक्त का समय तब बदला जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी। ये कथा है श्रीमद् भागवत पुराण के गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र जो हाथियों का राजा था, अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली था। एक बार जब वह सरोवर में जल क्रिया कर रहा था तो एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उसके परिवार ने भी जोर लगाया, लेकिन मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींचता ही गया। हजारों वर्षों तक ये युद्ध चला। गजेंद्र का बल, उसका वैभव और उसके सगे संबंधी सब एक एक करके साथ छोड़ गए। जब गजेंद्र का समय बदलने वाला था तो उसे कुछ संकेत मिले। उसे अपनी निर्बलता का एहसास हुआ और उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य जागा। जब उसने देखा कि अब कोई सहारा नहीं बचा तो उसने एक कमल का फूल अपनी सूंड में पकड़ा और अर्थ भाव से नारायण को पुकारा। जैसे ही उसने पूर्ण शरणागति अपनाई, साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर दोवें चले आए और उसका उद्धार किया। गजेंद्र का समय तब बदला
जब उसने मैं को छोकर तू को पखला। एक कहानी हमें सिखाती है कि जब भगवान समय बदलते हैं तो वे आपको पहले पूरी तरह रिक्त करते हैं ताकि वे आपको अपनी कृपा से भर सके। संकट का अंतिम क्षण ही सौभाग्य का पहला संकेत होता है। पहला संकेत जो भगवान देते हैं वह है ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच अपने आप खुलने लगी है और उस समय आपके मन में क्रोध के बजाय शांति या ईश्वर का नाम आता है, तो समझ लेना कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ जुड़ रही हैं। यह समय ईश्वर से सीधा संवाद करने का होता है। पुराणों के अनुसार ये इस बात का प्रमाण है कि आपके पुण्य कर्म जागृत हो गए हैं और अब आपका भाग्य उदय होने वाला है। दूसरा संकेत है खर्चों और मुश्किलों का अचानक बनना। आप सोचेंगे कि ये तो बुरा संकेत है, लेकिन असल में ये पुराने कर्मों के निपटारे का संकेत है। जब भगवान बड़ा समय देने वाले होते हैं तो वो छोटे छोटे दुखों के जरिए आपके बामे प्रारब्ध काट देते हैं। यदि आप पर अचानक बिना वजह दबाव बढ़ रहा है तो समझो कि सफाई चल रही है। जैसे घर में नया पेंट करने से पहले पुरानी पपद्दी उतारनी पड़ती है, वैसे ही नया समय आने से पहले पुरानी परेशानियां जोर मारती हैं। तीसरा संकेत साधु संतों या ज्ञानी लोगों का अचानक मिलना। यदि अचानक आपके जीवन में ऐसे लोग आने लगे जो आपको ज्ञान की बात बताएं या आप अचानक सत्संग की ओर आकर्षित होने लगे, तो समझो कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है। भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करने आते हैं। यदि आप राह चलते किसी अजनबी की बात से प्रेरित हो रहे हैं तो वो अजनबी नहीं बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ दूत है जो आपको सही समय की आहट सुना रहा है। चौथा संकेत है सपनों के माध्यम से निर्देश। यदि आपको स्वप्न में मंदिर, पवित्र नदियां, गौ माता या मुस्कुराते हुए देव दर्शन होने लगे तो ये आत्मा की उन्नति के स्पष्ट संकेत हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की लहर आने वाली है। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत दूसरों की सफलता में खुशी महसूस होना। जब आपके भीतर से ईर्ष्या और जलन खत्म हो जाए और आप दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराने लगे, तो समझ लेना कि आप ईश्वरीय चेतना में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपका समय बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो दूसरों के लिए भला सोचता है, ईश्वर उसके लिए अपनी तिजोरी के द्वार खोल देता है। रिश्तों की सच्चाई भी इसी से जुड़ी है। जब समय बदलता है तो वो लोग जो आपको केवल इस्तेमाल कर रहे थे, वे अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। आपको दुख होगा, लेकिन ये ईश्वर का तरीका है आपको उस जहरीले माहौल से बाहर निकालने का। सफलता का रास्ता अक्सर अकेलेपन से शुरू होता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो संकेतों को नहीं पान पाते। तुम उस परमात्मा के हिस्से हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को अनुशासन में बांध रखा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मझधार में छो देगा? धैर्य रखिए, क्योंकि वक्त की अपनी एक गति होती है। आप चाहे कितनी भी जल्दी करें, फल तभी मीठा होगा जब वो पक जाएगा। विश्वास रखिए उस सामने सरकार पर। वो देख रहा है कि आपने कितनी ईमानदारी से संघर्ष किया है। वो आपके हर आंसू का हिसाब खुशियों के साथ चुकता करेगा। अपनी मेहनत को अपनी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपना कर्म करते हो और परिणामों का बोझ कृष्ण को दे देते हो, तो जीवन का हर कईवा अनुभव एक दिव्य सत्संग में बदल जाता है। प्यार और करुणा को अपने भीतर हमेशा जीवित रखिए। जब आप खुद दुखी हो तब भी किसी की मदद करके देखिए, आपका समय उसी क्षण बदल जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि कोई चुनौती आ रही है, तो शांत हो जाइए और कहिए, राधे राधे प्रभु, मुझे पता है कि तू मेरा समय बदल रहा है। ये सकारात्मक सोच ही आपको उस परम पद तक ले जाएगी जहां केवल आनंद ही आनंद है। किस्मत का खेल बड़ा निराला है। जो आज आपको हारा हुआ मान रहे हैं और आपकी गरीबी या असफलता का मजाक उड़ा रहे हैं, कल वो
आपकी सफलता का रहस्य पूछने के लिए कतार में खाए होंगे, लेकिन तब तक आपको खुद को स्थिर और शांत रखना होगा। अपनी गरिमा को कभी आंच मत आने देना। खुद को इतना काबिल बनाओ कि अवसर तुम्हें ढूंढते हुए आए। जब आप अपने कर्म में डूब जाते हैं और अपनी संगत का आनंद लेने लगते हैं, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको विचलित नहीं कर पाती। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होना छोड़ दो। ये जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, ये तुम्हारी जीत की मुनादी है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो चिराग हो जो अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। अपनी आंखों में वो चमक और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज न हो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर पुकार उस तक पहुंच रही है। वो सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी जीत तय है, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की ये तब कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ। वो मुरली वाला तुम्हारे साथ खसा है, बस एक बार दिल से उसे पुकार कर देखो। वो तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल लेगा जहां तुम आज फंसे हुए महसूस कर रहे हो। समय का पहिया घूम चुका है, बस तुम्हें अपनी चाल बनानी है। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे टूटे हुए मन को जरा भी सहारा दिया है, अगर तुम्हें लगा है कि वाकई ये संकेत तुम्हारे जीवन में भी घट रहे हैं, तो इस दिव्य शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर संघर्ष, हर अपमान और हर मौन प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण है। अपनी आंखों को बंद करो और उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर है। तुम किसी की कावाहट से कहीं ज्यादा ऊंचे और पवित्र हो। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और गौरवशाली होगा। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है, वो तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है। अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। अपनी किस्मत को बदलने का संकल्प ले और इन संकेतों को अपनी ताकत बनाएं। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। आपकी एक छोटी सी कोशिश और ईश्वर पर अटूट भरोसा आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको आज के इस वीडियो से हिम्मत मिली है और आप भी मानते हैं कि जब भगवान समय बदलते हैं तो विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक ही सीमित न रखें। न जाने कितने भाई बहन आज निराशा के अंधेरे में बैठे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास की, एक साझा किए गए संदेश की सख्त जरूरत हो अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये वादा करने के लिए कि अब मैं कभी निराश नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा समय बदल रहा है। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम इस सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर साथ साथ चलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आज फिर से अपने आत्मविश्वास को जगाने और ईश्वर के संकेतों को समझने की जरूरत है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।